दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारी अभी फैकल्टी रही हैं पिछले सत्र में, और वो समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। हमारे बीच में उनका स्वागत है। श्री तिवारी जी हमारे बीच में, के तिवारी जी उपस्थित हैं और वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, वो हमारी समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग बीएचबी पर हम लोगों ने बात किया था, और मैं सबको अवगत करा दूं, डॉक्टर कोमल भी जान समझ लें और सरिता जैन मैडम समझ लें, जितना आप लोगों को आता है उतना मुझे अभी भी नहीं आता। ऐसा मत समझिए। सेमेस्टर 1 में आप लोग जो कह रहे हैं, मुझे अभी जो आप कह रहे हैं ना, मुझे अभी तक अगर पूछ लिया जाए कोई कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो मैं उसको देख लूंगा और चार्ट से बना बता दूंगा और लगा भी दूंगा, लेकिन मैं वैसे नहीं जाकर कर पाता हूँ। हाँ, आयुर्वेद में सरल पॉइंट है, उसमें याद नहीं करना है कि वो 2 इधर जाना है, 5 उधर जाना है, और अभी अपोजिट फ्लो स्पाइरल कह देंगे तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, मुझे वक्त लगेगा उसे समझने में। तो ऐसा मत समझिए। जानकारी क्या है, अगर आपको ये मालूम है, सरिता जैन जी, अगर आपको ये मालूम है UB17 कहाँ है, UB17 पॉइंट का यूज क्या है, तो UB17 देख के लगा देंगे। तो पहला जो है, इसको ज्ञान को एक्सेप्ट करिए और बिल्कुल चिंता करने, टेंशन से कोई काम नहीं होता। अभी अगर आपको ये अवगत करा दो कि बहुत से प्रोफेसर को पूरी किताबों के नाम नहीं मालूम, तब क्या करेंगे? जब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को जो कि सर्कुलेशन किताब कौन सी है तो सब लोग भूल जाते हैं। जो के तिवारी जी जो पढ़ रहे हैं, यही अभी धन्वंतरी एक सर्कुलेशन किताब है। तो जब मेरा कहना है कि बहुत से लोग जो है, अभी जैसे तिवारी जी बता रहे थे कि TCM को हमारे अनेक प्रोफेसर ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, तो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम जितना काम कर रहे हैं या जितना हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ज्ञान हमको आ रहा है, चिंता मत करिए। तो तनाव, जैसे अभी कहा अनिता जैन ने, कि तनाव बिल्कुल मत लीजिए। तनाव से उबरने की उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तनाव से समाप्ति के लिए तो भय, अदरवाइज क्या आपको टेंशन भी हो तो उससे क्या फायदा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग फिर वहीं पर आ रहे हैं आज। फिर चर्चा कर रहे हैं हम लोग हिपोक्रेटस पर, लेकिन हिपोक्रेटस को हम लोग आ गया ना? जी सर। तो ये इस किताब को, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, इस किताब का जो बेस है वो पेज नंबर 105, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पेज नंबर 105 है इसका आधार। ये जो किताब त्वचा के रोग में जो दिया हुआ जो NCH, अब आप जिसके पास भी HB1 नहीं है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, कोशिश करें कि वो ये वाली किताब सब खरीद लें। HB1, HB2, HB3, HB4 तक आ गई है, तो ये किताबें जरूर होनी चाहिए। ये बेस बुक है आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए, और चाइनीज के लिए अलग से है उनका। खेमका सर की किताब है 2, और एक है उसके लिए जो हमारे थेरेपिस्ट बुक है, तो 3 बुक उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको ये पहले बाद में पढ़ेंगे हम लोग। एक अगर हम लोग इसको दिखाना पड़ेगा ना सर, ये कौन सी बुक है? 105 कौन सी बुक का पेज है? HB1 ढूंढना पड़ेगा। अब निकालें क्या उसको? मैं दिखा देता हूँ सर। कहाँ से दिखा देंगे? इसमें डाल देंगे?
नहीं नहीं, किताब नहीं, मतलब वो चैप्टर कहाँ डाले। अच्छा, वो उसको रह गया, वो करें, उसको ऐड करें, ऐड करें, मैं देखता हूँ तिवारी जी, मैं देखता हूँ धीरे धीरे। जी सर। अभी स्टॉप प्रेजेंटिंग करके आ जाएंगे तो वहां पर आ जाएंगे हम लोग। पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो पेज खुल जाएगा वो वाला। तो उसको कहाँ पे, उसमें इसी में जाए ना, प्रेजेंट नाम वाले में। प्रेजेंटिंग रहने दीजिए और वो कंप्लीट स्क्रीन प्रेजेंट करिएगा। फुल स्क्रीन करेंगे तो जो भी खोलेंगे वो दिखने लगेगा। नहीं नहीं, हम तो केवल विंडो लेते हैं। फुल स्क्रीन क्या करिए, तो फुल स्क्रीन करेंगे ना तो जो भी आप खोलेंगे वो अपने आप ऑटो में आ जाएगा। तो उसको हम एक ले मिनट, कैसे? प्रेजेंट नाउ, देखिए प्रेजेंट नाउ में आप इंटायर स्क्रीन लीजिए, विंडो मत लीजिए। ऊपर क्रोम टैब, क्रोम इंटायर टैब के बाद स्क्रीन, विंडो, उसके बाद इंटायर राइट स्क्रीन, में इंटायर इंटायर स्क्रीन है। स्क्रीन है। हाँ, इंटायर स्क्रीन हो गई। स्क्वायर स्क्रीन ले लेंगे तो जो भी खोले रहेंगे वो दिखने लगेगा। जो भी चेंज करेंगे ऑटो में चेंज हो जाएगा। इंटायर स्क्रीन में आ नहीं रहा ना। इंटायर स्क्रीन आ तो रहा, स्क्वायर स्क्रीन को दबाइए या इंटायर स्क्रीन लिखा है उसको दबाइए, वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया, तो अब स्क्रीन दिखने लगी ना। शेयर कर दें उसको। हाँ, अब शेयर कर दिया नीचे। वो नहीं, स्क्रीन पे क्लिक करिए। अच्छा, तो आया कहाँ? इंटायर, जैसे देखिए मैंने क्लिक कर दिया था गलती से, हाँ अब देखिए अब हो रहा है ना, इंटायर स्क्रीन कर दीजिए, बस हो गया। स्क्रीन जो बना हुआ ना, हम लोग का फोटो दिख रहा है, उसको क्लिक करना होगा। नहीं, अब नहीं कर पाऊंगा मैं अभी 2 मिनट में सहायता दे रहा हूँ। मैंने तो नहीं शेयर कर दिया, मेरा शेयर हो गया, मैं कैंसिल करता हूँ। पूरा स्क्रीन करके देखूं तब। हाँ, इंटायर स्क्रीन करिएगा, और जब स्क्रीन जो छोटी दिख रही होगी बाएं में बीच में, उस पर भी क्लिक करना है। वो आयुर्वेद में जाना है, क्या इसमें करें, इसमें? इसमें जाइए ना। ये ये तो है, लेकिन हमको एक एक हमारा नहीं दिख रहा, एक हमको लेना है उसमें से। खोलना है। हाँ, एक वहां से तो लेना है। इसमें से फोल्डर बताओ, और फोल्डर में रहता है ना सब चीज। अच्छा, इसमें जो है जो इधर होगा ना, आपका नीचे वो बना रहता है। और सब आ जाएंगे, और सब है ऊपर पड़े, ये पड़े, ठीक ठीक। ये शेयर हो रहा है। हाँ सर, ये आई वाला दिख रहा है। हाँ, इसका इसी का 100 पेज, 105 पेज। अच्छा, पूरी बुक। ये देखिए, ये एक जो है मेजर बॉडी ज्वाइंट्स पर, जो ज्वाइंट्स पर कभी है, उसके लिए इन्होंने ये दिया हुआ है, मेजर बॉडी ज्वाइंट्स का एक वो है। अब इसमें क्यों सिद्धांत समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर बहुत से प्रोटोकॉल है। मेजर बॉडी ज्वाइंट्स में देखिए, जीरो लिया, गले में 2 होते हैं ना, तो गले में जीरो, गले से जीरो शुरू किया गया, एक ज्वाइंट गले का है, ये वाला। दूसरा ज्वाइंट जो है हमारा क्लेविकल बोन का है, 2 ज्वाइंट हो गए जी, 0 1, क्लेविकल बोन हो गया। और फिर 2 ले लिया गया हाथ में, ऊपर कंधा, फिर आपका कोहनी, और फिर आपका आ गया कलाई, ठीक। तो 2 3 4, तो इस शरीर के, फिर
5 आ गया ग्रोइन क्षेत्र में, 6 आ गया अपना घुटने में, और 7वां आ गया जब जॉइंट्स की बात है। अब समझ लीजिएगा जॉइंट्स की बात है, क्यों मेजर बॉडी जॉइंट्स में जब करना ट्रीटमेंट, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इसका सहारा लेना है एनसीएच में स्पेशली करने के लिए। देखिए फिर इसके शरीर के 2 भाग कर दिए गए, एक भाग तो 0 1 2 3 4, इधर 5 6 7 5 6 7, और इधर भी वही आ गया 0 1 2 3 4 और 7 तक यहाँ आ गया। फिर 8 हमारा डायफ्राम लेवल पर आ गया और 9 हमारा पेल्विक के आसपास हो गया। क्लियर? ये जॉइंट्स, डायफ्राम जॉइंट और पेल्विक जॉइंट। तो ये क्लियर पहले समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंपल से यहाँ से शुरू करिए, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। ये आप लोग समझ जाइए, क्योंकि ये इस पर बहुत अधिक होगा, और जितना समझ लेंगे इसको 2 बार समझना पड़ेगा, लेकिन फिर समझ लीजिए। सर एक चीज मुझे इसमें पूछनी है सर, ये पिक्चर में जो राइट हैंड में दिखाया है एनसीएच, ये आपने इसमें तो दिखाया 2 3 अभी रुक जाइए ना, अभी वहां पर आप ओके करिए ना। ओके हाँ, क्योंकि अभी सब लोग समझ गए कि नहीं? सेमेस्टर 2 इसको समझना है, 0 1 फिर 2 3 4 5 6 7, हमारा ये इतना ही है, ये दोनों तरफ दोनों हिस्से में। और 8 हम लोगों ने डायफ्राम ले लिया, और 9 हम क्यों 0 चूंकि ऊपर था इसलिए हम लोग 9 को नीचे लाना था। क्लियर? 0 ऊपर है गले में, तो नीचे 9 नीचे आएगा ना, तो इससे पेल्विक जोन में 9 आ गया। देखिए प्यारे जी बोलिए, सब लोग बोलिए, ये समझना है, इसी को समझने के लिए आगे। जी सर आ गया, सर आ गया, समझ में आ गया। अब इसके 2 भाग हम लोग ने किए, शरीर 2 भागों में है निर्मित, बायां और दायां। तो बाएं में भी हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 है, और राइट में भी हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 है, और 8 9 हमारा कॉमन है, वो भी बाएं है दाएं दोनों तरफ है। क्लियर? अब आप शुरू करिए, देखिए कैसे करना है। हम लोगों ने एक कंसेप्ट है हमारा सामान्य विशेष का, तो सामान्य अंक हमारे पास है 0 1 4 5 8, और विशेष अंक हमारे हैं 2 3 6 7 9। क्लियर जी? सेमेस्टर 2 क्लियर? सेमेस्टर 2 को समझना है ना। सामान्य अंक 0 1 4 5 8, और विशेष अंक है 2 3 6 7 9। अब हम लोग इसको कैसे इम्प्लॉट कर रहे हैं? दूसरा अवधारणा क्या है? दूसरी अवधारणा है कि जो हमारा शरीर का ऊपर का भाग है वो हमारा विशेष है, और शरीर का जो नीचे का भाग है वो हमारा सामान्य है। तो सामान्य अंकों के लिए जो हम लोगों ने कहा कि जो तो एनसीएच में जो हमारा सामान्य वाला होगा वो हम उसकी ट्रीटमेंट हम तो एनसीएच में करेंगे, और जो ऊपर वाले भाग है उनको हम लोग हाथ के हैंड एनसीएच में करेंगे। क्लियर? ये अवधारणा फिर तीसरी हुई। सर वापस बोलना सर इसको, जो सामान्य है उसका टो जो हमारे सामान्य के हैं वो हम टो एनसीएच में करेंगे, मतलब नीचे की तरफ, और जो हमारे हाथ में है वो हम लोग एनसीएच में करेंगे। ठीक? तो टो एनसीएच और एनसीएच दो ही चीजें, हैंड एनसीएच को एनसीएच कह दिया है, और टो एनसीएच को एनसीएच कह दिया गया, टो एनसीएच कहा गया। ठीक? क्लियर? अब हम लोग अब इसको देखिए, पैरों में देखिए, पैरों में हम लोगों ने क्या वही नंबर लिखे हैं सामान्य। पैर में क्या आएगा? पैर में सामान्य तो आएगा जी, पैर तो सामान्य है, सामान्य है। पैर में सामान्य अंक लिखे गए 0 1 4 5 8, वैसे जैसे हमारी उंगलियां वैसे 0, तो उसको जो 9 नंबर है उसको भी हम लोगों ने 0 लिख दिया है। देखिए लेफ्ट वाला तो 9 कहलाएगा, अगर हम वैसे कहते हैं तो हम लोग 9 बोलते हैं ना लेफ्ट वाले को जी, तो को, लेकिन यहाँ 0, क्योंकि 5 अंक वही है 0 1 4 5 8, और ऊपर उंगलियों में हमारे 2 3 6 7 9 2 3 6 7 9 ये हमने अंक लिख दिए। इस चित्र को समझने के आधार पर समझना है। ठीक?
तो हम लोगों ने कहा कि ऊपर का जो ट्रीटमेंट होगा वो 2369 हमारे ऊपर वाले होंगे हाथ में, और जो नीचे वाले पैर वाले होंगे वो 01458 होगा। अब इस शरीर में जो भी आपका सामान्य अंक मिलेगा उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे पैर में, नीचे 2 इंच में, पैर और के जो NCH। विशेष मिलेगा अंक उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे हैंड हाथ NCH। के, हाथ हैंड के NCH बस ये अवधारणा, अब इन अवधारणाओं के चार अवधारणाओं पर पूरा हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो 0 जब कभी आएगा तो हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए, अब हम लोग देखिए एक टेबल बनाया 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, और दूसरा बॉडी जॉइंट्स लिखा, राइट साइड लिखा, लेफ्ट साइड लिखा। अब इसी को समझना है। 0 हमारा है सामान्य अंक है, हम 0 यहाँ गले का करना चाहते हैं, गले के ऊपर वाले में यहाँ पर कोई जॉइंट में कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी जॉइंट 0 है। तो इस 0 को लेकर, अब 0 को एक था, हम लोग का सिद्धांत क्या था कि अगर 0 सामान्य अंक होगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे नीचे 2 NCH में। 2 NCH में। तो हमारे पास 2 ही तो हुए, NCH 0 और 9। नीचे देखिए पैर में दाहिना वाला हुआ 0 और बायां वाला हुआ 9 जी। ठीक, तो हम लोग पैर में करना है, पैर ही में कर रहे हैं ना। अब हम पहले तय कर लिया कि 0 है तो हमको 2 NCH में ले जाना है, बस ये कंसेप्ट है। तो कहां ले जाएंगे हम? 0 को 0 ले जाएंगे, तो 0 दोनों 0 होंगे, लेकिन दूसरा बायां वाला 0 हम लोग 9 बोलते हैं। पर लेफ्ट राइट होगा तो दोनों 0 हो जाएंगे। नहीं, राइट वाला तो 0 होगा, लेफ्ट वाला 9 हो जाएगा। नहीं सर, क्यों 9 हो जाएगा सर? वो 0 ही तो रहेगा सर वो। नहीं, आप कहेंगे क्या, नॉर्मल कहेंगे क्या? नहीं, नॉर्मल अगर आप 0 कह देंगे तो दाहिने लगा देगा वो। नहीं सर, तो 2 नंबर 9 ही है और 9 9 ही NCH। कहा जाएगा सर, पर बता रही हूँ कि वो अभी 9 तो दोनों, NCH। इसमें तो दोनों 0 NCH के अकॉर्डिंग ही दिया गया है ना सर। हाँ, नहीं, हमने कहा ना कि नीचे वाले पैर में हम लोग नीचे वाले पैर में देंगे। अब देखिए ये अंतर कहाँ पड़ेगा जब हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे। अब जी। हमने कहा कि राइट में हमारा 0 है और राइट को हमको ट्रीटमेंट करना है, दाहिनी तरफ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग 0 गले में दाहिनी हम लोग कर रहे हैं, 0 को ट्रीटमेंट देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको राइट साइड में देना पड़ेगा, तो हम राइट साइड में देंगे, हमको तो NCH 0 में दे देंगे। क्लियर? बिल्कुल सर। और अगर मान लीजिए बाई तरफ हो गया तब क्या होगा? तो 9 में देने पड़ेगा उसको। हाँ, यस, वही तो कहा ना। तो हाँ, लेकिन लिखा तो यहाँ 0 है, 0 लिखा है बट 9 में देना पड़ेगा। हाँ 9 में देना पड़ेगा। बस यही अंतर है कि बस 0 लिखा जरूर है हम लोगों ने, 5 अंक यही होते हैं, लेकिन चूंकि वो हम लोग नॉमेनक्लेचर में 9 बोलते हैं उसको, है ना? बिल्कुल सर, राइट सर। और हमारे सारे अंक जो है, देखिए सारे अंक जो है 0 1 4 5 8 वाले वही है, लेकिन चूंकि अंक हम लोग का है इसलिए हम लोग 9 कह दिया है। तो ऊपर इसीलिए लिख दिया गया, देखिए, तो NCH 0 और NCH 9 जबकि वो भी 0 है, नीचे वाला पैर की वजह से 0 है, लेकिन लेफ्ट वाला 0 है। ठीक, अब दूसरा आया, 1 नंबर में ट्रीटमेंट देना है तिवारी जी। 1 नंबर फिर सामान्य अंक है, तो फिर वही जाएगा, 2 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा। तो अब तो क्या है, क्योंकि 0 वाला तो हमारा बड़ा वाला तो खत्म हो गया, अब उसके बगल में कौन होगा? 1। 0 के बगल में 1 ही होगा, तो 1 स्मॉल फिंगर होगी ना। हाँ, ये स्मॉल फिंगर होगी। तो इनका नंबर तो हम लोग ऊपर वही लिखेंगे जो हम लोग जानते हैं, एक NCH 1 होगा, एक NCH 2 होगा। नहीं, अब ये थोड़ा समझिए, क्योंकि 1 है तो हम लोग स्मॉल फिंगर में जाएंगे। देखिए ये सामान्य विशेष की अवधारणा पर ये नंबर लीजिए, लेकिन इस नीचे वाले को, लेफ्ट टो को हम क्या कहेंगे? बोलिए जरा, बताइए, नंबर बताइए। हम लोग क्या बोलते हैं? 0 को लेफ्ट टो को 9 बोलते हैं। 9 बोलते हैं, उसको 2 बोलते हैं। हाँ, पैर को, हाँ, वो एक थोड़ा है, वो तो 2 है। वहां भी है 2 3 6 9 है,
और वो भी है। हम लोग देखिए अवधारणा पहले समझ लीजिए, अवधारणा नीचे वाले करेंगे तो टो में करेंगे, ऊपर के करेंगे जहां सामान्य अंक होगा उसका टो में करेंगे, जो विशेष अंक होगा शरीर के जो विशेष अंग होंगे, विशेष नंबर पड़े होंगे, उनका हम हाथ में करेंगे। बस ये अवधारणा है। तो यहां से शुरू करिए, नंबर अपने हाथ से लिख लीजिए ना। देखिए हम कह रहे हैं कि नीचे वाला अगर राइट साइड में करेंगे तो 0 होगा, 1 होगा, राइट साइड में 1 होगा ना, नहीं अब राइट साइड में 1 आएगा, करेक्ट। और लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, 2। हाँ बस। तो उससे अब उससे मत जाइए, अब अपनी अवधारणा पे जाइए कि वह एलसीएस 2 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ये जो हम उंगली, लोग ओरिजिनल जानते हैं वही रखना है। खाली हाँ ये है कि नीचे जाना है और ऊपर जाना है। हाँ, ये अवधारणा के हिसाब से रखा कि नीचे 0 का करना है तो 0 नीचे, ऊपर जो अगर सामान्य करना है तो नीचे, और विशेष करना है तो ऊपर, बस इस अवधारणा पर चलना, लेकिन लिखना तो वही है। फिंगर नंबर वही रहेगी जो हम लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो हाँ, नहीं समझ तो तभी पाएंगे जहाँ ना, बल एकदम लिख दिया तो दाहिने तरफ लगा देगा वो। नहीं, अगर पैर की टो में, लेफ्ट टो में लगाना है तो टो नंबर 9 पे ही एनसीएच लिखेंगे, टो नंबर 9 एनसीएच। हाँ हाँ यस, तो वो लेफ्ट वाले अंगूठे में जाएगा। हाँ यस, तभी तो जाएगा, नहीं तो वो सर तो ऐसे यही चीज ये सर्कुलेशन नंबर में भी केवल आती है, ये जानने वाली के चीज। लिए है, लेकिन ओरिजिनल जो नंबर है वही याद रखे। हाँ बिल्कुल, बस 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 खाली ये करना है कि विशेष है तो हाथ में करना है, हाँ, और सामान्य है तो हाँ, पैर में। वही। बस। डिफरेंस ये है। अब 2 नंबर आया तो 2 नंबर विशेष हो गया, 2 में शोल्डर ज्वाइंट लिखा हुआ है, हाँ, तो 2 ये नंबर विशेष विशेष हो है गया, तो ऊपर ये जाएंगे। हाथ चला गया, तो तो हाथ में कहाँ जाएगा, अभी तो हमारे पास कौन सा नंबर है, अभी तो देखिए 2 कहाँ है, और 2 नंबर स्मॉल फिंगर में है। यस, तो स्मॉल फिंगर में आ जाएगा, तो एक में हो जाएगा NCH1 और एक हो जाएगा NCH2। 2 करेक्ट, दोनों स्मॉल फिंगर में जाना है। लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 1। 1 फिर तीसरा एल्बो ज्वाइंट, फिर तीसरा भी विशेष नंबर हो गया, विशेष है, तीसरा भी विशेष है, 2 3 तीसरा भी NCH में जाएगा, तो यहाँ 4 हाथ और में 3 जाएगा, तो 4 और हाथ में 3, जाएगा। राइट वाला 4 और हाँ, लेफ्ट वाला 3। गलत नहीं, यस। अब पांचवा जब आएगा तो पांचवा हमारा हिप ज्वाइंट है। अब हिप पांचवा सामान्य है, नहीं चौथा हमारा आया, चौथा रिस्ट ज्वाइंट आया चौथा, तो ये हमारा सामान्य अंक है। असामान्य अंक है, तो दाहिने इस हाथ। वाले में फिर वही सामान्य में नीचे एनसीएच वहां 2 1 2 हो चुका था टो वाला, अब यहाँ 3 4 बाकी है, तो 3 4 हो गया, 3 4 हो गया। उसी रूप में हो गया, बाएं वाले में NCH 3 और राइट वाले में NCH 4 टो, ठीक है, दाहिने वाले में। अब पांचवा नंबर फिर हमारा सामान्य हुआ, हिप ज्वाइंट, फिर पैर की इसको पांचवी फिर NCH 5-6 में चला गया, तो NCH में 5-6 में टो में चला गया ना, एनसीएच 5 6 में, करेक्ट। छठवां हमारा नंबर विशेष है, तो ये चला गया NCH 5-6 में, 3 4 हो चुका ना ऊपर, हाँ, जी सर। तो 5-6 में चला गया। 5 6 सामान्य है तो नीचे जाएगा। हाँ, सातवां 6 हमारा विशेष है, 6 विशेष है, करेक्ट, 6 विशेष है, विशेष तो ऊपर चला गया, 5-6 में चला गया। 6 विशेष। सातवां फिर हमारा विशेष है, तो फिर वो 7-8 में चला गया, बाएं वाला 7, राइट वाला 8। सर ये सामान्य विशेष किस थ्योरी पर डिसाइड किया गया, ऊपर नीचे की उस पे? गर्दन के ऊपर विशेष, गर्दन के नीचे सामान्य। नहीं देखिए, ये नहीं 0, जो ये नंबर पहले बना लीजिए, जो ये फिंगर नंबर में, बना फिंगर से भी तो राइट हैंड सामान्य और लेफ्ट हैंड विशेष। इन फिंगर के नंबर के आधार पर यहाँ कर दिया गया, और इनके आधार पर देखिए, इनके आधार पर ये पॉइंट लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सर ठीक वो है भी सर। तो है ना कि राइट हैंड सामान्य है उनके जो अंक हैं, और लेफ्ट हैंड के विशेष हैं, तो वही नंबर है। भाई सामान्य विशेष फिर तो ऊपर भी तो वही लागू होगा, तो हम हाँ। राइट लेफ्ट जब करना चाहेंगे तो हम वही करेंगे ना, जो हम जानते हैं, लेफ्ट वाले में 3 और राइट वाले में 4। 4। फिर अब देखिए 8वां डायफ्राम है, तो 8वां फिर सामान्य हो गया, तो सामान्य के लिए फिर हम लोग NCH में चले गए, और हमारे पास बचा हुआ था NCH 8 और 7, तो हमने उसमें कर दिया। सर इसकी सीक्वेंस आज समझ में आई है सर, हमें यूँ लगता था किस तरह से ली गई है, क्यों ली गई है। और फिर 9वां जो है पेल्विक ज्वाइंट, तो 9वां फिर विशेष हो गया,
तो यहाँ पे देखिए फिर जब विशेष हो गया तो चला गया 0 पे, हाथ में 0 चला 9, 2 ही बचे, 0 9, एक 0 में आ गया, एक 9 में आ गया, गया, हाथ में हो गया। जी। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमने भी 2-3 बार पढ़ा, जैसे अनीता मैम कह रही हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे, इसको मैंने 5 बार पढ़ा होगा। नहीं सर, लेकिन अभी पढ़ाया तो मुझे तो क्लियर हो गया, आपने बताया तो। हाँ हाँ। सर, एकदम से क्लियर हो गया वो, बिल्कुल। तो धीरे धीरे जब है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए सेमेस्टर 2 वाले घबराए नहीं, ये धीरे धीरे क्लियर होगा। बड़ा टफ ये वाला है, ये बनाने का तरीका। हाँ सर, किसने बनाया सर ये? अग्रवाल सर ने? जिसने बनाया हो, बहरहाल हम तो आप परेशान हो गए उसमें समझते समझते। अब आप जाके रूम का बता दें आप लोगों को, नहीं तो इसी पर सारा आधारित है ये। बिल्कुल सर। इस थ्योरी पर अब आप आ जाइए, हिप्पोक्रेटस 2। देखिए ये समझने की बात इतनी। देखिए बस ग्रामीण क्षेत्र में NCH 5 वो 5वां है, वहां पर NCH में 5 हो गया। और सर की लाइट चली गई घर की। हाँ, लग रहा है। आवाज आ रही? सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी और नेट पर ही डिपेंडेंसी है। आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। हाँ तो बस ठीक है, वो लाइट चली गई थी, 2 मिनट बाद कनेक्शन हो जाएगा। जी जी, देखा सर, आपकी लाइट घर की चली गई। तो ठीक है, तो देखिए ग्राउंड है, ये तो है 4-1-2 सर ब्रेकिंग साउंड, सर साउंड ब्रेकिंग है सर, पर है, ब्रेकिंग साउंड है सर। ब्रेकिंग है। जी सर। हाँ, अच्छा ब्रेक हो रही होगी, पूरा क्लियर नहीं हो रही ना? थोड़ा कंफ्यूज, बीच में वो झंझना रहा है। अच्छा झंझना रहा है। अब देखिए वो आ जाएगी, वैसे 1-2 मिनट लगेगी, बस आ जाएगी। कोई बात नहीं सर, अब आ रही है सर क्लियर वैसे? आ रही है? ये सर आने लगी, बीच बीच में क्लियर आ रही है। तो ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र में वही NCH 5 तो हो गया, और वही खुजली है तो वो देखिए वही बाईं ओर है तो NCH 6 हो गया। तो है ना, वहां के जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से बस वही, कुछ नहीं करना, बस केवल वो उसका नंबरिंग सिस्टम वहां से देखना है बस। देखिए दाएं घुटने में है तो 5वां नंबर है तो NCH 5 हो गया। दाएं घुटने उसके नीचे खुजली NCH 5, इचिंग अराउंड राइट नी एंड बिलो नी। राइट नी बिलो नी। सर कौन से पेज नंबर पर बता रहे हैं सर? 91 पेज नंबर 91। हिपोक्रेटस 91 है। पेज नंबर 91 है, हिपोक्रेटस 1। अच्छा, मेरे को लगा कि आप ये वो पढ़ रहे हैं, HB1 पढ़ रहे थे सर अभी से। हाँ तो वही उसमें हो गया, बाएं घुटने में 6वां नंबर है तो NCH 6 हो गया। ठीक है, जी जी जी, आ गया। 2-3-1-4 टोन वही है। दाएं टखने में तो वही NCH, सारे जो है इसके वहां तक आपको सब इसी पर, उसी अवधारणा पर, और 2-3-1-4 टोन पर ही है, सब वही पूरा आपको मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा यहां तक, फिर आपको मिलेगा ये 19 नंबर तक, 19 नंबर तक वही चला गया। 19 अच्छा। नंबर जो आया वो उसके पर आधारित नहीं है। अब ये 19 नंबर जो आया, ये सिर में खुजली, रूसी बाल का झड़ना, ये उस पर आधारित नहीं है। ये किस पर आधारित है सर? ये जो है, अब देखिए क्योंकि वो बॉडी ज्वाइंट्स की बात कर रहा था, यहाँ ज्वाइंट्स में कहीं 0 तो ज्वाइंट्स में है ही नहीं, वो ऊपर नीचे चला गया है, और ऊपर सर की बात कर रहे हैं। तो ये NCH1 क्या होगा? लंग्स, स्किन। अच्छा, वो वहां पर वो भी आ जाएगा सर? भाई अब अगर हम नॉर्मल हम करते हैं तो क्या NCH तो हमारे वही होते हैं जो हमारे उंगलियां हैं। हाँ सर, वो जो नंबर उंगलियों का वो ही रहेगा ना सर? हैं? वही NCH बन जाएगा ना सर, जो नंबर उंगलियों का है? हाँ वही है,
तो NCH1 और 09 09 क्या 09 लिया, पूरा शरीर बिल्कुल और ब्रेन सब ले लिया। सर है तो सर का माने ऊपर का एरिया, तो 0 और 9, तो 1 अच्छा, 0 ये 9 तीनों उस वाली थ्योरी पर है वाली। तीनों में दे दिया, ओके शरीर सर, और सर और उसके बाद सब, है ना। तो ये बिल्कुल सर। सरल है, नहीं है। पूरे शरीर में खुजली, अब ये जो इन्होंने दिया पूरे शरीर में खुजली, ये राइट एसएफ। अब ये जो दिया उन्होंने वो स्किन के मौसम, अकॉर्डिंग दे दिया सर वो। मौसम, रक्त और त्वचा तीनों स्तर पर दिया। देखिए मौसम माने लेफ्ट आरएफ, लेफ्ट आरएफ बिल्कुल 09 LHM, 09 LHM पूरे शरीर का दे दिया। पूरी और बॉडी जो आ है गई सर। मौसम पे ये हो गया, रक्त पर हम दे दिया, हम लोगों ने लेफ्ट आईएफ पर दे दिया। रक्त पर देखिए आधार दिया हुआ, मौसम में, रक्त में, त्वचा पे, तीनों में करना। तो मौसम के लिए हो गया आपका लेफ्ट आरएफ, रक्त के लिए हो गया लेफ्ट आईएफ, और त्वचा पर राइट एसएफ हो गया। क्लियर हुआ तिवारी जी? हाँ सर, ऊपर लिखा हुआ उन्होंने, हाँ लिखा लिखा, मौसम, रक्त और त्वचा स्तर पर। तीनों को दे दिया, राइट एसएफ, लेफ्ट आरएफ। फिर उसमें विशेषक विशेष वाला दिया, तो राइट एसएफ दे दिया, त्वचा स्तर पर विशेषक राइट एसएफ दे दिया, एंड 9th स्पाइरल दे दिया, स्पाइरल बढ़ा दिया, विशिष्ट उपचार में एनर्जी बढ़ा दिया। जी टाइप 3 में पूरे शरीर में खुजली, सभी अवयवों में रक्त प्रवाह में विकृति, तो इन्होंने राइट थंब ऑल एलवीएम ले लिया पूरे शरीर में। तो शरीर के लिए राइट थंब ऑल एलवीएम ले लिया कंसेप्चुअली, ठीक है। बढ़ाते चले गए। त्वचा स्तर पर पूरे शरीर में चिरकाली खुजली, तो वही राइट एसएफ ऑल RLHM ले लिया और बढ़ा दिया एनर्जी 2 3 RLHM, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, केवल स्ट्रेंथ बढ़ाया है। हर्पीज, हर्पीज का भी इसमें दिया हुआ है, हर्पीज दिया है। देखिए हर्पीज में जो है ये हर्पीज का ट्रीटमेंट उसमें भी जैसे अभी बता रही थी अभी अनिता जी, ट्रीटाइज 9 में है, 9 में भी इसका दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हम लोगों ने दिया कि लेफ्ट MF 0134 स्पाइरल, क्योंकि इसमें जो है वायरस त्वचा, मुख और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो प्रारंभ ज्वर से होता है, तो लेफ्ट एमएफ दिया, EMF दिया, ये क्यों, ये इसका दिया होगा, ये लेफ्ट MF दिया है ब्रेन के उनका, ये देखिए उसके उसके उपद्रव मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, एडनाइटिस है जो लिम्फ नोड वगैरह में, तो ये इन्होंने लेफ्ट MF पे दे दिया, जहां पर कि मेडुला तमाम पूरे सेंटर होते हैं, सेरेबेलम, ब्रेन लेवल पर ट्रीटमेंट दे दिया सर इनको। ठीक है। ओके सर। इसके लेफ्ट MF हम लोग देते हैं ना उसमें, जी 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 ये बहुत मतलब ब्रेन का उपचार दे दिया उन्होंने। 0 1 3 0 भी ले लिया और 1 3 4 सब ले लिया इस बार, क्योंकि थोड़ा सा वो है। और वही 3 4 को इसमें अग्नि वाला तो ना घट रही है और बात बढ़ा दिया, हाँ पित्त बिल्कुल पित्त सर। पित्त हुआ और बात कर, वो कर दिया। हर्पीज में हर्पीज जोस्टर, ये भी सब इसी सब उसी मिलता है, ये भी ये तो ये हार्पिस और हार्पिस जोस्टर अलग अलग है क्या? है हार्पिस और हार्पिस जोस्टर अलग अलग है क्या? सिंप्लेक्स है और एक हर्पीज जोस्टर है, ओके और उसमें पूरा दिया हुआ है, उसमें भी ट्रीटाइज में, उसमें तो एक और नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। तो ये वाला उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब यहाँ जब चलेंगे तो हम लोग का ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा संक्रमण संबंधी आ जाएगा। अब संक्रमण संबंधी में देखिए हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसमें, तो देखिए जी लेफ्ट सर। थंब ऑल एवरियम, ये हम लोग देते हैं ना इस तरह के, ये देते हैं हम जी लोग सर 0 9 0 to 9 पीरियड देते सर। शरीर के गले से नीचे एक भाग,
राइट थंब ऑल एलवीएम, टाइप 0 वही, राइट थंब ऑल एलवीएम। ये शरीर से गले से नीचे भाग पूरे पूरे शरीर में ऊर्ध्व भाग प्रभावित होने पर ऊपर देंगे, और नीचे का होगा तो 0 टोन दिया, तो राइट और लेफ्ट का कन्वर्ट कर दिया। छोटी आंख वही सब वही है, बस वही थोड़ा वो है, 0 वो 4 सीडेड 3 टोन वाला और 0 to 9 सीडेड वाला। छोटी आंख बड़ी आंख सब वहीं पर, जहां पर ज्वाइंट है वहीं पर चला गया। ये सब वही है पूरे, यहाँ से लेकर के मुझे लगता है ये सारा संक्रमण का ही है सर ये तो। संक्रमण का है, फेफड़ों का भी है, आगे हृदय में है। किडनी का भी है, सबका है, लीवर हाँ, का, किडनी का, ड्यूडेनम, यूवी का भी है। ड्यूडेनम सर वाला ये यूवी का तो जो इन्फेक्शन मतलब वो ही हो जाएगा ना, यूटीआई सभी का, का। हाँ वो भी यूटीआई भी है, यूटीआई वो का ही भी हो है। जाएगा ना सर ये। हाँ हाँ वो है, वो भी है, हाँ। नहीं अपेंडिक्स सर, वाला इसको है। भी दे सकते हैं क्या साथ में सर, ये वाला जो राइट इंडेक्स फिंगर बी जॉइंट पे जो पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 108। 108 में। हाँ, यूवी यूवी का हाँ इन्फेक्शन का दे रखा है ना सर ये, हाँ, तो सर ये भी दे सकते हैं उसमें, दे सकते हैं बिल्कुल। यूटीआई ये में। तो वैसे भी आपको नॉर्मली जो है, जब कभी आप बाहर जाए तो ये तो कर लगा के जाना चाहिए, ओके सर, ये बाहर वाला जाने थ्री जाते टोन, हाँ 3 टोन 4 सीडेड। सर इसमें इशू 4 सीडेड क्यों इन्फेक्शन किया गया सर? है। तो इसमें 3 टोन 4 सीडेड क्यों किया गया है? 3 को 4 से ही बैलेंस करेंगे ना, अगर हीट बढ़ाएंगे तो जल तो कम करना ही है ना, इन्फेक्शन कम नहीं वो करने तो के लिए। ठीक है, पर बढ़ा क्यों रहे जल उसको, हीट बैलेंस कैसे को? करेंगे उसको? 3 4 ही तो तो हीट बैलेंस को करेंगे। बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना सर। 3 को अकेले भाई कैसे करेंगे? भाई इन्फेक्शन होगा तो 3 को बढ़ाना पड़ता है इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन कैसे, इन्फेक्शन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी। अच्छा। ह्यूमिडिटी माने 3 4, जल और अग्नि, बारिश, बारिश का हाँ, मौसम। तो सर ह्यूमिडिटी के इसको फिर 3 4 सीडेड करना चाहिए ना सर उसमें, किसको? ये जो यूवी के। इन्फेक्शन के लिए तो 3 को, इन्फेक्शन के लिए 3 को टोन करना ही पड़ेगा ना। इन्फेक्शन को खत्म करना जला करके, इस वजह से। यस, 3 को हाँ, टोन करना है। ओके ओके। जलाएंगे 3 4 को, 3 4 की ताकत बढ़ेगी, तो 3 4 की ताकत में 3 को टोन करेंगे तभी तो जलेगा वो। बिल्कुल और बिल्कुल जला सर, देंगे राइट तो सर। अग्नि कम कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक सर, ठीक। ये उसका कंसेप्ट है, ये बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। बाएं गुर्दे में देखिए एक और है आपका, ये और वो पेजेस शेयर नहीं हो रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं। सर की लाइट नहीं आ रही, इस वजह से नहीं हो रहे शेयर। ओके। सर की सेकंड में घर की देखिए, लाइट चली गई है एक्चुअल में। लाइट चली गई तो चलिए ऐसा है, शेयर नहीं हो रहा। अब ये कैसे चला गया? आ गई लाइट सर?
मोबाइल में। अब आ रहा है? जी सर आ रहा है, पूरा शो हो रहा है। आ रहा है सर। इसको कम कर दो। हाँ आ रहा है, अब शेयर हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है। अब ये जो होता है ड्यूडेनम में संक्रमण, ये ड्यूडेनम में जो संक्रमण है, तो ये राइट IFP ज्वाइंट, ये आत्रेय से लिया गया है, पेज नंबर 91। ये नोट कर लीजिए, ये ड्यूडेनम इसमें नहीं मिलेगा, तो ड्यूडेनम का आत्रेय में दिया गया है, पेज नंबर 91 में, तो वहां से लिया गया है, राइट IF में है वो। सर आत्रे में तो MM दिया है ना सर? हैं? इसमें जो ये है उसमें जब दूसरी कार्य प्रणाली बताई गई थी जिसमें तीनों एक साथ थे, एंडोक्राइन, ब्लड और डाइजेस्टिव, उसके में से है। जिस सिस्टम में हाथ में एंडोक्राइन है, ब्लड है और डाइजेस्टिव है, तीनों एक साथ है, उसमें है ये। उसी में है, ठीक है। अच्छा अच्छा 90 पेज नंबर 91 बोल दिया। और रक्त में संक्रमण है, तो रक्त में संक्रमण का बढ़िया दिया, तो राइट RF बोन में दे दिया, बोन में, और लेफ्ट IFP ज्वाइंट, ठीक है। लेफ्ट IF तो ठीक है, राइट रिंग फिंगर दिया है ना? हाँ, राइट रिंग फिंगर मतलब बोन पे दे दिया, बोन पर। वो क्या है कि बोन से ही बन रहा है सब कुछ, इसलिए बोन पर पी ज्वाइंट पे दे दिया। मतलब इससे भी दे सकते थे आप, लेकिन ये इसको देने से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ने अब हम लोग 4 को भी सोचते थे कि 3 पे भी दे और 4 पे भी दे। हाँ? इन्होंने हम लोग 3 उंगली नंबर, फिंगर नंबर 3 4 सोचते, किडनी और रक्त वाला। हम लोग रक्त सोचते थे, नहीं, रस उन्होंने रक्त में क्योंकि रक्त में कर तो दिया, प्लाज्मा हो और गया रक्त ना का सर, वहां इसमें बना 5 दिया पे जहां बन सर, रहा है। प्लाज्मा हो गया ना हैं? सर, प्लाज्मा हो गया ना इस पे, रिंग फिंगर पे। हाँ, लेफ्ट ना, सर लेफ्ट हाँ, आइए। बोन प्लाज्मा हो गया ना प्लाज्मा 4 लेफ्ट साइड। नंबर पे है, प्लाज्मा 4 नंबर पे है। 4 नंबर प्लाज्मा, 5 फिर 3 और 4 पे ब्लड बोन प्लाज्मा। मैरो, बोन मैरो, सॉरी बोन मैरो। बोन हाँ मैरो वो 6 रिंग नंबर पे फिंगर है, पे है। बोन मैरो 6 नंबर पे है, बोन 5 पे है। बोन 5 पर है ना, तो राइट RF सर बोन पर दिया, बोन पर दिया पी सर ज्वाइंट पे। प्लेटलेट्स का जब ट्रीटमेंट देते हैं, जब इसी पे देते हैं, लेफ्ट रिंग फिंगर पे देते हैं सर। सर हाँ, लेफ्ट पे देते, राइट पे देते हैं? दोनों में देते हैं, उसमें उसमें तो क्लब करते हैं, वो अच्छा दूसरा क्लब करते हैं। सिद्धांत है, उसमें दोनों को 0 ओके से 9 ओके में एनर्जी लेकर के 0 में करते हैं। राइट में 9 स्पाइरल लेते हैं, और लेफ्ट में 0 स्पाइरल लेते हैं। ठीक है। फिर आपका जो है क्रॉनिक राइट RFP ज्वाइंट, लेफ्ट थम, राइट थम, ऑल एल्वियम, वही वाला दे दिया पूरा उन्होंने, कि पूरा क्रॉनिक है तो दोनों थम में दे दिया, ऑल एल्वियम में बढ़ा दिया, और यहाँ भी एनर्जी बढ़ा दिया। क्या उसको वहां पे रक्त में भी कर दिया, और यहाँ लेफ्ट थम। ये समझने का तरीका है कि ऐसे कभी आपको लगे कि इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये सब कर दीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, केवल एक, कभी लेफ्ट थंब ले लिए, कभी राइट में ले लिया। अब दोनों में, अगर आपका पुराना क्रॉनिक है तो दोनों थंब में ले लीजिए, और ये भी कर दीजिए, राइट RF भी कर दीजिए। और इसमें सर देखिए, ये किस चीज का जीर्ण संक्रमण बताया है? क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या पूरी बॉडी में या किस तरह से? बॉडी का ही बताया होगा ना कोई सर? इन्फेक्शन होगा ना तो रक्त में तो आएगा भाई। तो 4 सीडेट 3-6 टोन कर दिया, देखिए, और क्रॉनिक की वजह से 3-6 पावर बढ़ा दिया। क्रॉनिक इन्फेक्शन माने कोई इन्फेक्शन शरीर में पड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने इसको कर दिया कि 4 सीडेट कर दिया, 3-6 टोन कर दिया, 0 टोन आइसोलेट, और इधर लेफ्ट थम, थम, राइट थम, दोनों एल्वियम ले लिया, ऑल एल्वियम, ये देखिए वही ले लिया। सर एक चीज और किसी ने हमको बताया, मुझे याद नहीं आ रहा किस, कौन से सर ने बताई थी, प्रभात सर ने, किसने,
कि अगर हम फिंगर नंबर जो ले रहे हैं और मतलब वो जैसे मान लो जल की प्रॉब्लम है, तो हमको फिंगर नंबर ले लो या मेरिडियन ले लो, तो दोनों में से एक चीज को करके किसी तरह से कर सकते हैं सर। मुझे एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आया मुझे उस समय भी, कि या तो मेरिडियन ले लो उसमें, सॉरी वो लॉन्ग वर्टिकल ले लो या फिंगर ले लो, कुछ एक चीज चूज करके कर सकते हैं उसमें। हाँ मतलब नॉर्मली देखिए वही कंसेप्ट देखिए ये है कि आपको रिजल्ट चाहिए है, तो वो अब पूरे आप पूरे प्रोटोकॉल में देखिएगा, नॉर्मली जो आपकी मेरिडियन होती है उसी के, तो मेरिडियन क्यों लेते हैं, किस बेसिस पे? अग्नि की बात है तो अग्नि की बात हो रही है, तो अग्नि की बात करेंगे ना, तो अग्नि को कहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, कुछ तो करेंगे। जी तो ये उन्होंने ये कहा होगा कि जो फिंगर आप ले रहे हैं तो नॉर्मली वही मेरे, जैसे फिंगर आपने लिया ये वाली, तो ये वाली अग्नि की है, हमने क्यों जी ट्रीटमेंट किया? कोई अग्नि का कोई चीज होगी जिसमें हम ट्रीट करना, लीवर कर रहे हैं, लीवर कर रहे हैं या अग्नि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लीवर का हमने ट्रीटमेंट करना था, तो लीवर ले लिया पहले। अब लीवर को हम यहाँ देखा, यहाँ रस रक्त भी है तो रक्त देखा, तो रक्त का ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं, तो फिंगर को चेंज कर लिया। फिर हम रक्त की बात करेंगे तो हमारे पास रक्त माने 3 अग्नि, तो थर्ड स्पाइरल ले लेंगे या थर्ड वर्टिकल ले लेंगे, ठीक। फिर हम लोग जब करना चाहेंगे तो प्रोटोकॉल में थ्री को कहीं ऑसिलेट करेंगे या टोन करेंगे। तो नॉर्मली वो उन्होंने ये नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि जो फिंगर लेते हैं, आप पूरे प्रोटोकॉल में देख लीजिएगा, नॉर्मली कह रहा हूं, नॉर्मली जो फिंगर, जो मेरिडियन, जो एनर्जी, एक ही बात तो है, इसीलिए उस एनर्जी में, इस एनर्जी का तो कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, इसलिए हम कुछ, हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अग्नि बढ़ी हुई है, तो तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कि अग्नि किस उसमें है, तो हमारा नंबर 3 पर है, 3 में लीवर है, तो हम कहेंगे लीवर की अग्नि बढ़ी है। अब स्टमक की अग्नि बढ़ी होती तो हम कहते हैं कि स्टमक, तो हम तुरंत दिमाग में आता है कि स्टमक, लेकिन स्टमक में जब अग्नि की बात करेंगे तो थर्ड स्पाइरल ले लेंगे, तो स्टमक में लिया, स्टमक में अग्नि, अब स्टमक में अग्नि यानी थर्ड स्पाइरल, और फिर और जब करेंगे फिंगर तो हम नंबर करेंगे 5 घटाना 2 3 8 1 4 2। सर, इसी पे मुझे वो याद आया सर, जैसे मान लो इसमें थर्ड नंबर फिंगर ले रहे हैं, सॉरी फिंगर नंबर 5 ले रहे हैं और थर्ड स्पाइरल ले रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि फिंगर नंबर 3 पर भी अपन फिफ्थ स्पाइरल लेकर के भी ये वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ वो एक दृष्टिकोण है, लेकिन ये वाला, यस हाँ सर। लेकिन मेरा कहना ये है, पहले आप समझिए पहला सिद्धांत क्या है, पहले 3 प्रोटोकॉल के 3 स्तर डिसाइड कर लीजिए। पहले कहिए कि किस फिंगर का चयन करना है, नंबर 1, जैसे ऐसे ऐसे करिए क्रॉनोलॉजी। नंबर 1 किस फिंगर का चयन करना है, पहले तो फिंगर पे आइए। नंबर 2 मतलब नंबर 1 वेयर टू ट्रीट, नंबर 2 विच एनर्जी इज टू बी ट्रीटेड, नंबर 3 व्हाट इज टू बी ट्रीटेड। ओके ऐसे 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 मतलब मैं समझाने की दृष्टि कर रहा हूँ, दो आप किसी उम्र में चलिए, सिंपल अपनी दिशा पर। पहला वर्ड ठीक कि सर। हम, तरीका तमाम है लेकिन आपको एक पहले याद करना है, कौन कैसे याद, ब्रेन को याद दिलाना है। नंबर 1 पहले फिंगर का चयन, किस फिंगर में, वेयर टू ट्रीट, तभी तो हम करेंगे। कहाँ पहुंचे, क्या कर, आपको कहा गया कि ऑफिस में जाइए और आपको वहां पर जो है बढ़िया से बिस्तर लगवा दीजिए, क्लियर। पहले आप ऑफिस जाएंगे ना, तो जी आप सर। पता लगाएंगे ऑफिस मेरा कहाँ है, तो वो कहेंगे कि आपको गांधीनगर में है, तो यू हैव टू गो टू गांधीनगर, तो गांधीनगर जी पहुंच गए। अब गांधीनगर में आप कहा कि उन्होंने कहा था कि पीछे वाले ऑफिस में, पीछे वाले कमरे में सब पूरा व्यवस्था करवानी, वहीं मीटिंग होगी। तो अब आप जाएंगे पीछे वाले कमरे में, फिर आप कहेंगे कि करना क्या है, तो आपने क्या कहा, फिर कहा कि ये वाला उधर कर दीजिए, वो वाला उधर कर दीजिए, खत्म हो गया, तो थर्ड वाला काम हो गया। तो ये इस तरह आप याद रखिए कि पहले वेयर टू ट्रीट, नंबर 2 विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, नंबर 3 व्हाट प्रोटोकॉल शुड बी यूज्ड टू जस्ट टू बैलेंस द एनर्जी, बस ये। ओके सर, ठीक सर। ऐसे करिए। रेबीज, रेबीज का आगे दिया हुआ है, देखिए ये मम्स है, मम्स का भी दिया हुआ है ना,
तो इसमें भी जो देखिए जो भी पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर इसको जब पढ़ेंगे किताब में तो जो चीजें है इसमें क्या है कि क्या इनके वजह से कभी बम्स की वजह से क्या क्या हो जाता है। तो जहां जहां जो चीज हो रही है, जैसे उन्होंने कहा कि जनरल ग्रंथियों में कोई इन्फ्लेमेशन होता है, फिर वो मेस्टाइसिस हो जाता है, फिर पैंक्रियाटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस, वही दिया है राइट थंब। अब आप इसमें उसमें जाइएगा तो ये आपको मिलेगा उसमें राइट थंब में आपका वो मिलेगा, ये आपका गोनाइडल एरिया होगा ना, तो वो इस किताब में ट्रीटाइज 2 में मिलेगा। तो उसमें आपको 4, 5 और 3, 6 RLVM मिलेगा। ट्रीटाइज 2 में सर? हाँ, अरे सॉरी, अरे आयुर्वेदिक हैंडबुक चरक 2 में? नहीं, आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 में, ओके सर। आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 में आपका जहां पर वो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये 107 पेज में है क्या, 107 पेज में। जी सर, रिप्रोडक्टिव, हाँ यस सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल 107 और 108। हाँ, इसमें 3 क्या दिया हुआ, 3 नहीं 4 नहीं, अब ये 3, 4 राइट थंब, 4, 5, 3, 6 RLVM 3 क्या है, हाँ। अब इस पे 3, 4 ये ओवरी के कारण दिया है सर, हाँ वही 5, 6 ओवरी के कारण है। ऊपर ओवरी के क्या है ना, 3, 4 3 नहीं 4, 5, 3, 6 वही दिया है, वही वाला 3 और 5 ओवरी है, वही लेफ्ट फिम्बरी के दिया है और राइट ओवरी के दिया है, इसके बेसिस पर दिया हुआ कि ये हो जाता है। वहां भी यहाँ भी वही है, यहाँ भी तो वही मोर और लेस लगेगा, सर्विकल वेसिकल और वाइस डिफरेंस, यहाँ भी वही है, फंक्शनल मेन वही है, बनने का जो प्रोसेस है उसमें वहां हो जाता है। फिर तो बोथ RFP ज्वाइंट, अब बोथ RFP ज्वाइंट में क्या है, बोन मैरो, जी जी उसका ट्रीटमेंट दे दिया। फिर NCH 3, 4, अब 3, 4 देखिए एनर्जी ऊपर है ना, उन्होंने 3 लिया है, 3, 4 में एनर्जी लिया है और 5, 6 लिया, सारी एनर्जी ऊपर वाली है। देखिए जी सर, एनर्जी के हिसाब से भी देखिए हो सकता है, एनर्जी के हिसाब से भी 3, 4, 5, 6 वही एनर्जी है, अग्नि वाली और 5, 6 वाली, दोनों एनर्जी, चारों एनर्जी 3, 4, 5, 6, 5, 6 की एनर्जी बड़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, बोन मैरो के पास, बोन के पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, इसलिए उसमें वही कर दिया ये। और देखिए आगे देखिए 4, 5, 3, 6 यहाँ भी है, देखिए जो हम कह रहे थे ना कि आप जो नंबर जिस मेरिडियन को लिया उसी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट भी किया, 4, 5, 3, 8, 3, 6 स्टोन। जी सर, तो मोर सारे प्रोटोकॉल देखिएगा, आपको धीरे धीरे दृष्टि समझ में आ जाएगी कि क्यों लिया। रेबीज का इसी तरह ट्रीटमेंट दिया हुआ है, रेबीज में भी वही है कि इसमें जो है बोथ MF जो लिया हुआ है नीचे वाला, बोथ MF 4, 5, ये मुझे तो धर्मांतरी से लिया है सर्कुलेशन वाले का, जो बोथ MF में जहां लेंगे सर्कुलेशन में दिया है ना, इसमें दिया होगा, देखिए ऊपर दिखा है ना कि ये वाला जो एरिया है 4 MF वाला, बोथ MF माने 7, 8 और 7, 8 पे ट्रीटमेंट करते ना चेहरे वाला, यहाँ पे लिखा होगा देखिए, ये लैरिंग्स और फेरिंग्स वाला जो है उसमें गले का है, गले का सर, लैरिंग्स नहीं फेरिंग्स तो गले के फेस के उस पे आ जाएगा ना सर। हाँ नहीं, लेकिन वो जो लिया है उन्होंने बहुत MF सर्कुलेशन में देखिएगा, सर्कुलेशन मेरिडियन सर्कुलेशन में देख रही हूँ सर मैं, 7, 8 में क्या है, देख रही हूँ सर, मैं इसमें निकाल रही हूँ। धन्वंतरी सर्कुलेशन, सर इसमें तो सर मैं HB1 में 2 में देख रही हूँ सर, इसमें तो दे नहीं रखा। 5, 7, 8, 7, 8 देखिए, 7, 8 में 5, 6 कह 4, 5, 3, 6 बहुत MF
4-5 सुपरफिशियल थायराइड, पेज नंबर 124। सुपरफिशियल थायराइड, थायराइड ग्लैंड एडजेसेंट मस्कुलर लेरिंग्स, हाँ सर, आ गया सर, यस सर। है ना। और टंग, माउथ लाइनिंग, फ्लोर, टॉन्सिल, एपिग्लॉटिस, इसी एरिया में प्रभावित होने की बात करें, इसलिए उन्होंने ले लिया है। और तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं, लेफ्ट थंब 9th स्पायरल, ऊपर का सब दे दिया। 9th स्पायरल सबसे ऊपर का ब्रेन का सब ट्रीटमेंट है। लेफ्ट RF 9th स्पायरल, 9th स्पायरल माने ऊपर का वो सब दे दिया। लेफ्ट थंब 9th स्पायरल सब पे 2, 4, 7, 3, 8, 2। सर ये दोनों दो चीज भी मिलाकर दे सकते हैं ना, जैसे मिडिल फिंगर का जो ट्रीटमेंट है वो तो सर्कुलेशन के आधार पर दे दिया सर, हाँ, और बाकी के बाकी इंडेक्स बाकी फिंगर बाकी का भी सब दिया, सब 9th स्पायरल पे दे दिया। लेफ्ट RF भी दे दिया। तो लेफ्ट RF मान ले, जो अगर नर्वस सिस्टम को मान ले तो नर्वस सिस्टम 9th स्पायरल ले लिया। मतलब एनर्जी 9th स्पायरल, तो एनर्जी भी तो है। 9 एनर्जी माने ब्रेन की एनर्जी, यानी जो हम लोग जिसको बोलते हैं लेफ्ट थंब को जो लेते हैं आत्मा अपन। वाली, लेफ्ट थंब आत्मा की एनर्जी। हाँ, अगर ब्रेन के कभी कोई साथ। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है किसी को और कोई ऑर्गन डेड हो रहा है, तो भी लेफ्ट थंब 9th स्पायरल में हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, कोई ऑर्गन डेडसम हो रहा है तो लेफ्ट हाँ, थंब भी दे सकते हैं, और उस ऑर्गन के उसमें भी 9th स्पायरल दे सकते हैं। अच्छा, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है सर, जैसे मान लो। किडनी प्रॉब्लम, तो किडनी माने तो फिंगर नंबर 4, यस सर। तो किडनी और फिंगर नंबर 4 9th स्पायरल 9th स्पाइरल, और किस पे दे सकते हैं सर फिर? है। और किस पे दे सकते हैं? और ये तो ये लेफ्ट थंब 9th स्पायरल, अच्छा, ठीक सर, ये भी तो आत्मा का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो किडनी पे जाकर के वो करेगा वर्क? क्यों नहीं करेगा। फिर वही बात बार याद आप लोग भूल जाते। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा, तावंत है पुरुष, और यावंत है पुरुष तावंतो लोके। बोलिए नहीं उसको आप, वो तो आपको याद रखना है। तो ब्रह्मांड ने जो नीचे साइंटिफिक थ्योरी बता दिया कि वो जो उन्होंने कहा कि आप जो मालूम हो या ना मालूम हो, आप ब्रह्मांड से डेली जुड़ते हैं। आप ओके सर, आपकी एनर्जी से जुड़ी रहती है, आपको मालूम हो या ना मालूम हो। ठीक है तो सर। चलिए ठीक है, ये हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग जो है, क्योंकि ये भी जो है, फिर कुष्ठ पाँव में कुष्ठ कुष्ठ रोग है, ये बहुत बढ़िया दिया। फिंगर नंबर 3, 4 4th स्पायरल, और फिंगर नंबर 3, 4 क्या पैरों के लिए है, सर्कुलेशन। पर सर्कुलेशन है ना पैरों के लिए, जी जी। तो बहुत सिंपल सा है। 4th स्पायरल और फिंगर नंबर 3, 4 फर्स्ट स्पायरल दे दिया, स्किन पर है। 2 ट्रीटमेंट हो गए, जी जी। है ना। इसके बाद ये हाथों में है, तो हाथों में 5-6 नंबर है सर्कुलेशन वाला, और 4th एंड बिल्कुल। फर्स्ट वो दे दिया। एड्स का दिया है, देखिए एड्स आगे, आगे कहाँ पर दिया है, ये कुष्ठ, लेप्रोसी, फिर आगे दे दिया ये हाथों में, चेहरे में 7-8 दे दिया। 7-8 हमारा सर्कुलेशन का है ना, चेहरा 7-8 सर्कुलेशन का है। जी सर। आपने शेयर नहीं हो पा रहा क्या, शेयर हो रहा है सर? शेयर नहीं हो पा रहा है। सर शेयर हो रहा है ना, आपकी स्क्रीन वो हो रही है। ठीक शेयर। शेयर है सर, वो ठीक। दूसरे स्क्रीन में कुछ दिक्कत है, शेयर तो हो रहा है। अच्छा, एड्स में है ये वाला, पूरा उनको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और उन चरणों में देखिए, राइट थंब वी जॉइंट दे दिया, 2, 3, 4 स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, 2, 3, 4, 7 और 1, 8। अब देखिए 2, 3, 4 जो है एक एक कैटेगरी, 7, 8 अलग है। 7 से 8 टोन जो नॉर्मली हम लोग देते हैं दिशा वाले उसमें, ये उसको करने के लिए। और 1 उन्होंने 1 टोन किया हुआ है। 1 टोन क्यों किया इन्होंने, 1 में क्या किया है इन्होंने, वो बढ़ा 1 का स्पेस बढ़ा दिए मतलब है सर, स्पेस बढ़ाया सर। ना, स्पेस तो
स्पेस को शायद स्पेस नहीं बढ़ा बल्कि वर्चुअली स्पेस का संबंध वन माने स्किन भी तो होता, वन माने स्किन नहीं होता क्या? वन सर स्किन ही होता, वन माने स्किन होता सर, स्किन टिश्यू। की बढ़ाने की, क्योंकि ये स्किन कांटेक्ट से होता है, तो इसका मतलब है, इनका कहना है ये कारण हो सकता है। इसमें है ना जो पूरा जी सर, राइट स्किन राइट कांटेक्ट स्मॉल है, फिंगर स्किन तो से इसलिए रिलेटेड। वन की स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है, ये शायद किया उन्होंने, जो मुझे लग रहा है। और 7 8 तो वही वाला कंसेप्ट है, 2 3 4 इन्फ्लेमेशन वाला है, पहली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। राइट एमएफ, ये राइट एमएफ पी ज्वाइंट रिप्रोडक्टिव होल का पॉइंट भी है, रिप्रोडक्शन का होल, इसलिए इसमें 2 3 4 7 वही वाला फिर दे दिया है दूसरे में। और फिर बोथ आईएफ, इसमें क्या है, बोथ आईएफ में किडनी और लीवर, इसके 4th स्पाइरल पे दिया है 2 3 4 सेडेट 1 टोन, और लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम, ये आपका इन्फेक्शन का है, क्योंकि बड़ी इन्फेक्शन बीमारी है का तो अधिक कवर किया है इसमें, अधिक, जितनी बड़ी बीमारी उतनी अधिक एनर्जी। द्वितीय चरण, इसका थर्ड चरण जो है, देखिए थर्ड चरण जो है इसका, ये प्रोड्रोमल स्टेज है, मतलब पूर्वगामी है, पहले शुरू में ये होगा, अब इसको थर्ड चरण के रूप में कह दिया कि पहले बताया कि ये वाला रहा होगा जिसमें ये सब चीजें, या पहले नहीं दिखाई पड़ता होगा, थर्ड चरण में आया होगा कि अब ये दिखाई पड़ेगा। इसमें सारी एनर्जी लगा दिया उन्होंने, सब तरह के जितने भी ट्रीटमेंट है सब सारे ट्रीटमेंट कर दिए, क्योंकि ये इसमें इन्फेक्शन, इसमें चूंकि वो ये देखिए लिखा है ल्यूकोपेनिया के साथ T4 लिम्फोसाइट को जो है ये अपने कब्जे में कर लेता है, ये इसका वो है, तो इसमें उन्होंने उस हिसाब से दिया है। और ये वाला देखिए 5-6 LHM, 5-6 LHM कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूज होता है उसको, तो ये समझिएगा इसको, 5-6 LHM बहुत यूज होता है। अब आगे चल के धीरे धीरे, क्योंकि सारे उन्होंने एक गंभीर बीमारी है, तो बीमारी को अधिक करने के लिए सब सारे पॉइंट लगा दिए। राइट आईएफ ऑल एल्वियम, अब देखिए राइट आईएफ में क्या होगा, किडनी भी है, रस रक्त भी है, रस भी है, तो रस भी कर दिया, किडनी भी कर दिया। राइट एसएफपी ज्वाइंट, वही उन्होंने किया, वही गोनाडल एरिया वाला शायद किया होगा पी ज्वाइंट में। राइट RMM4 NF, जल वाला, थोड़ा ठंडक वो गर्मी होगी ना, कुछ इन्फेक्शन है। चतुर्थ चरण, 4 चरण हो गए इसके। फिर फेफड़ों के टीबी आगे है, बस 2 रह गया खत्म, ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें भी देखिए LMM7 8 जो आप ब्रांच अपोजिट फ्लो लगा रही ना, चल रहा है ना कि खत्म हो गया, चल रहा है सर, मैं लगा रही हूँ सर ये वाला। हाँ, तो वही राइट RF 5-6 LHM, लेफ्ट RF 5-6, देखे लेफ्ट RF वाला तो ये हम जान रहे हैं ना, ESR का ट्रीटमेंट है, और राइट RF में भी वही 5-6 दे दिया इन्होंने, 4 5 6 8 3 6 2। ये बोन वाला, बोन मैरो, और लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम ट्यूबरक्लोसिस में। स्पाइन टीबी, सर ये 3-4 ऑल एल्वियम में क्या दिया है सर, ये क्या सर ये जो चतुर्थ चरण का दिया है ना 3-4 एल्वियम, इसमें भी अग्नि को बढ़ाया है, 4 को टोन किया गया है इसमें सर, वही जो पेज नंबर 129 पर। हाँ सर इसमें 3 ये जो दिया है ना, इसमें लेफ्ट थंब पर जो दिया है, लेफ्ट थंब, हाँ यस, इसमें भी अग्नि को कम किया 3-4 LHM पे, और इसमें 4 को सीडेट टोन किया गया, सीडेट किया गया।
तो सर ये क्यों किया गया सर इसमें? ये जो दो प्रोटोकॉल है, राइट IF 9th स्पाइरल। नहीं सर, लेफ्ट थंब में 3 लेफ्ट थंब ऑल LVM नहीं और पर। नहीं सर, लेफ्ट थंब 3 सीडेड और 3 टोन 4 सीडेड। कौन से LVM पे दिया है लेफ्ट थंब? पेज नंबर 129 ना। लेफ्ट थंब ऑल LVM, लेफ्ट थंब ऑल LVM 4 अच्छा, 9 अच्छा। 3 टोन 3 टोन। हाँ यस सर। हाँ वही तो है इन्फेक्शन। ओके सर, ओके। मैं थोड़ा अच्छा समझ नहीं पाई सर, मैं इसमें जो अलग अलग लिखिएगा तो हाँ आपको समझ प्लॉटिंग, में आएगा। हाँ 0 टोन प्लॉटिंग 9 का। सीडेड 4 सीडेड 3 टोन। ओके सर। इनमें सब में देखिए आप ESR वाला सब जगह दे रहे हैं। लेफ्ट थंब, लेफ्ट RF 5-6 LHM बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जगह दे रहे हैं, सब जगह देते हैं, आपको मिलेगा आपको। लेफ्ट RF देखिए फिर दे दिया, वही वाला दे दिया। राइट RF 5-6 LHM बहुत, ये भी 4-5-6 में बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है ये। इसमें बोन मैरो दोनों कंट्रोल कर लिया। बोन से, बोन में बोन मैरो होती है। बाद में फिर सबके जो उस एरिया पे देखिए, ये एरिया पहुंचने के बहुत से तरीके भी हैं कि आपको चाहे वर्टिकल से पहुंच जाइए चाहे हॉरिजॉन्टल, वो बताया होगा उन्होंने कि आपको पहुंचना है। वो एक बताते हैं जो उन्होंने बताया इसमें, खांसी, ड्राई कफ, 3-4 और है बस खत्म है। उसके बाद तो उस जो बताया था उन्होंने, प्रभात वर्मा सर ने जो बताया होगा उसमें ये बताया होगा कि जैसे पहुंचना आपको गले में है, ठीक है, गले का इलाज करना है, तो आपको गले का इलाज करने के लिए आपको 2 तरह से पहुंच सकते हैं। या तो आप वर्टिकली जाइए या हॉरिजॉन्टली जाइए। ठीक है सर। ये बताया था उन्होंने, जो बताते हैं वो कि आप जाइए, हाँ हाँ हाँ। गले का इलाज करना है। तो आपके पास तरीके जाने पहुंचने के 2 हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, वो कौन सी वो है किताबों, वो मैथमेटिक्स में पढ़ा गया था, कौन बताया था कल परसों बताया था किसी ने, ग्राफ बना करके। हाँ ग्राफ चार्ट होता था ना, जी सर। तो उसमें क्या करते थे, हाँ यूं जाते थे, आड़ा जाते थे और खड़ा जाते थे। बस। तो वैसे ही आपको इस जगह पहुंचना है तो दोनों तरीके 2 चीजें हैं, या तो आप यूं करके जाइए यहाँ पहुंचिए, और चाहे आप यूं करके जाइए, पहुंचना यहाँ पर है, फिर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पहुंचना है और ये नंबर 6 पे ये मान लीजिए आ रहा है 6 नंबर पर, तो चाहे आप 6 नंबर का ये ले लीजिए, 6 नंबर, और फिर हाँ 6 नंबर पे है ना, यहाँ पर 6 नंबर आया। अब आपको वर्टिकली जाना है तो आप गले में आप टॉन्सिल लेफ्ट राइट इधर देखिए, तो अगर आपने देखा कि इधर आपका आ रहा है 4, तो इसमें क्या हुआ कि अगर यहाँ पर है 4 0 1 4, तो आपको 6 में 4th वर्टिकल या 4 हॉरिजॉन्टल या 4th स्पाइरल ले लीजिए। हाँ सर बिल्कुल यही बताया सर एक्चुअली, है ना। और फिर आप ट्रीटमेंट जो करना है कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां से जाइए और आपने कहा 4 पे है, तो आपने कहा उंगली नंबर 4, फिंगर नंबर 4 ले लिया जी। फिर इसमें आपने देखा कि यहाँ कार्नर में 6 नंबर है, तो आपने 6th वर्टिकल 6th स्पाइरल 6। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सर यही चीज बताई थी सर। हाँ पहुंचना है आपको, वहां पहुंचना है बस। यही समझ जाएंगे तो आप 9th सेमेस्टर में आ गए। तो सर अभी हम नहीं करें फिर आगे सेमेस्टर आगे ड्रॉप करें, सेमेस्टर आगे मत करिए। अब तो आप इसी को, जितना आप पढ़े हुए हैं इसी को बिल्कुल वो कर जाइए, तो आपको पूरा आयुर्वेद में आगे उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। आयुर्वेद में अगर हमने चरक 1 चरक 2 आत्रेय धन्वंतरी इतनी किताबें पढ़ लिया और एक परम सूक्ष्म अभिनव अलग से है जो किताब नहीं पढ़ाई जाती, उसको पढ़ लिया, तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। फिर आपको एडिशन करना है, जो करना है वो तो क्रैश कोर्सेज में 1 दिन के कोर्स में आप, क्लैरिटी तो इसी में है। चाइनीज में आप अगर एक
2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद एक 12 7 के बाद 16 अगर आपने इतने कर लिए तो उतने में कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको फिर आपको केवल आप देखेंगे अब थोड़ा समझ में आएगा। यस, ये कह रहा है। ठीक है सर CMN AM को ज्यादा नहीं हुआ क्या उस पर रिसर्च सर? वो थोड़ा सा सामने जल्दी से नहीं आता सर। यूज कम होता होगा। हाँ सर, वो यूज कम होता है सर। नहीं तो आपको इसे भी यूज कर लेते हैं ना। समझ, जब हम किडनी को बहुत MF में करते हैं, समझ लीजिए कि वही CMN। हाँ सर, वो तो थोड़ा बहुत तो आता है पर कम कम आता है CMN। नहीं तो वो, अरे वो बहुत बढ़िया, आप उसको, वो किताब इतनी बढ़िया किताब है कि पढ़िए, वो हो जाएगा। CMN AM के जो और कंसेप्ट है, हाँ तो CMN AM के जो कंसेप्ट है वो समझिए। आपको 6वें में है ना वो? जी सर, छठे में है सर। छठा करें कि नहीं करें सर हम? नहीं, कर लीजिए। करना भी करेंगे तो हम वो 6वें का जो प्रोटोकॉल है हमने वो 16 उसमें है, क्या कहते हैं, हमने भेजा है वीडियो में करके। 16 वीडियो है CMN AM की। तो चलिए, 16 CMN AM की 16 वीडियोस हैं हमने भेजा है। सर। कहाँ पर? अच्छा ठीक है, मैं खत्म करता हूँ अब। हाँ, कहाँ पर आप बता रहे हैं, कहाँ पर? तो हमारा एक वो है एक सूत्र बाय अरविंद। ये सर वो तो मैं अक्सर देखती हूँ सर। तो आप देखिए, तो उसमें सेमेस्टर 6 देखिए। अच्छा अच्छा। सेमेस्टर 6 आप देखेंगे तब ना समझ में आएगा। हाँ सर, उसमें अभी अपने सेमेस्टर देख लें, वही बहुत है। CMN AM के 16 में आप उसमें कंसेप्चुअली क्यों जाइए, आंखें खोलने वाला है वो। इसीलिए वो किताब जो है CMN AM किताब जो है, वो एक किताब से क्या कहते हैं, जो जीजो की किताब है ओरिजिनली। वो जीजो की किताब का पूरा मोर और लेस रूपांतरण है। अच्छा। वो किताब मिली नहीं मुझे, वो कहीं आउट ऑफ प्रिंट है। हमने बहुत मंगाने की कोशिश की, हो सकता है फॉरेन में हो, यहाँ नहीं है। फॉरेन वाली किताब अगर 3000 की होगी तो यहाँ 8-10 हजार की पड़ेगी। दिक्कत ये है, इसलिए नहीं मंगाया उसको। वो किताब जो है जीजो किताब का, और मास्टरपीस है। कंसेप्ट बहुत वो है, आप उससे समझ जाएंगे कि अगर किडनी, अगर मान लीजिए उसमें ट्रिपल वार्मर का कंसेप्ट है कि ट्रिपल वार्मर जो है, आप उसमें जहां देखेंगे ट्रिपल वार्मर, आप बता दीजिए कि आपको बर्थ ऑर्गन ट्रिपल वार्मर है। इसको मैं 2 मिनट खत्म कर दूं फिर। जी सर। हम लोग इसको वीडियो को प्रसारित करें और ये बताएं कि जो हमारे प्रोटोकॉल दिए हैं उनमें अगर द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष की अवधारणा हमको मालूम है तो हम उसके आधार पर प्रोटोकॉल बना सकते हैं। और प्रोटोकॉल केवल कंसेप्ट ये है कि हमको उन एनर्जीज का चयन करना है और उस द्रव्य का करना है, उस गुण का करना है, उसका कर्म का चुनाव करना है और उसके आधार पर उसको बैलेंस करना है। और तब हम लोग अपने जो हमारा प्रोटोकॉल बढ़िया है उसको दिशा दे सकते हैं, उसको गति दे सकते हैं। और ये सब हम करेंगे, आपस में विनिमय करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस विधा को जो है सीमेंटिंग करेंगे, और विधा सीमेंटिंग होगी तो हमारा वो सपना पूरा होगा, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो अभी ऑफ कर दे रहे हैं। थैंक यू सर।